हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल डीडीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज का सेशन आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का सेशन है आपका विभाज्यता के नियम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विभाज्यता के नियम में कि विभाज्यता का नियम किन किन संख्या के बारे में क्या कहता है। तो दोस्तों पहली बात करें हम एक संख्या की, यानी हमारा एक का नियम क्या कहता है। तो दोस्तों एक का नियम हमारा विभाज्यता का यह कहता है कि जितनी भी पूर्ण संख्या हैं वह सभी संख्याएं एक से विभाजित होंगी। तो हमारा पहला नियम है एक का, सभी पूर्ण संख्याएं एक से विभाजित होंगी। पूर्ण संख्याएं यानी कि आप लिख सकते हैं 1, 2, 4, 5, 6, कोई सी भी आप संख्या ले सकते हैं, वह सभी पूर्ण संख्याएं एक से विभाज्य होंगी। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारा एक का नियम। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि दो का नियम हमारा क्या कहता है। दो का भाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है। तो दोस्तों दो का नियम हमारा यह कहता है कि जिस संख्या का अंतिम अंक जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से कटता है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। तो दोस्तों जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित होता है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः कटेगी यानी विभाजित होगी। तो दोस्तों हम कोई सी भी संख्या ले लें, जैसे कि 12, 4, 16, जिस संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से कटता है तो हमारी कितनी भी बड़ी संख्या हो वह हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं इसका अंतिम अंक 2 है, 2 से कट रहा है तो यह संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। यहाँ देख सकते हैं 4, ये हमारा 2 से कटता है तो यह भी 2 से विभाजित होगा, और ये हमारी 6 ये भी 2 से कटती है तो यह भी संख्या हमारी 2 से पूर्णतः कटेगी। यानी कि आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लें, जैसे कि संख्या ले ली तुमने 1 से 44, तो इसकी जो लास्ट अंक है वह हमें देखना है कि 2 से कट रहा है या नहीं। तो दोस्तों 2 से जो है वो 4 2 बार कटता है, अर्थात यह पूरी संख्या भी 2 से कटेगी। कितनी भी संख्या हो अगर उसका अंतिम अंक 2 से कटता है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। तो दोस्तों बात करेंगे हम 3 के नियम की। 3 का नियम विभाज्यता का हमारा क्या कहता है। तो दोस्तों 3 का नियम हमारा कहता है कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग, यानी कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। यहाँ देख सकते हैं जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कटता है तो वह सभी संख्या तो वह सभी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि हम कोई सी भी संख्या ले लें, जैसे कि हमने ले लिया 1151, तो आप देख सकते हैं इनके अंकों का योग देखना है हमको, जैसे कि
1 और 5 6 और 2 8, इसके अंकों का योग 8 है, अर्थात यह संख्या हमारी 3 से नहीं कटेगी। अब और भी कोई सी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि आप इसको 3234 को भी ले सकते हैं। जैसे कि इनके अंकों का योग देखेंगे 4 और 3 7 और 2 9 9 और 3 12, इनके अंकों का योग 12, यानी कि 12 इनके अंकों का योग है। 12 हम 3 से भाग दे के देखेंगे, ये जा रहा हमारा 4 बार, अर्थात यह हमारी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप किसी भी संख्या को लेकर इस प्रकार देख सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे हम 3 के बाद 4 का नियम हमारा क्या कहता है। तो दोस्तों बात करेंगे 4 के नियम की। तो दोस्तों 4 का नियम हमारा कहता है कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटते हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो दोस्तों यहां हम इसको लिख देंगे, जिस संख्या के अंतिम दो अंक 4 से कटते हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिख सकते हैं 3224। अब इन अंतिम 2 अंकों को देखेंगे, अगर ये संख्या 4 से विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि ये गया इसमें 6 बार, तो अर्थात यह संख्या हमारी पूरी 4 से विभाजित है। आप और भी देख सकते हैं 3237। अब इसमें 4 से भाग दे के देखिए, अगर इसमें 4 से भाग जाता है तो यह संख्या 4 से विभाजित होगी, अन्यथा यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। आप देख सकते हैं यह संख्या 4 से विभाजित नहीं हो रही है, तो अर्थात यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। आप और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि 3288। इसमें आप 4 से भाग दे के देखिए, यह संख्या 4 से कट जाएगी 22 बार, अर्थात यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब कितनी भी बड़ी संख्या लेके ऐसे देख सकते हैं, आप अपना टाइम बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये जाना हम 4 के नियम के बारे में। अब दोस्तों बात करेंगे हम 5 का नियम हमारा क्या कहता है। तो दोस्तों बात करेंगे हम 5 के नियम की। तो दोस्तों 5 का नियम हमारा यह कहता है कि जिस संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, वह संख्या ही 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, अन्यथा कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो दोस्तों जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वही संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों ये जाना हम 5 के नियम के बारे में। और दोस्तों बात करेंगे हम 5 के बाद 8 का नियम हमारा क्या कहता है। तो दोस्तों 8 का नियम हमारा विभाज्यता का यह कहता है कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित होते हैं तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी।
पहले हम यहाँ इसकी परिभाषा लिख देंगे, इसको मतलब जो है, तो फिर हम इसके बारे में बताएंगे। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटते हैं तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। आप यहां देख सकते हैं, जैसे कि हमने कोई भी संख्या ले ली, ये हमारी संख्या है। हम इसके आखिरी 3 अंकों को देखेंगे 8 से विभाजित करके। अगर ये संख्या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो हमारी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो आप देख सकते हैं 8 × 8 1 0 0 8 3 24, अर्थात यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम आप दूसरी संख्या ले सकते हैं, जैसे आप ये संख्या ले सकते हैं, इसमें 8 से भाग देके देख सकते हैं 8 3 24 6 62, 8 का भाग इस 62 में नहीं जाएगा, अर्थात यह संख्या हमारी 8 से विभाजित नहीं होगी। आप कितनी भी बड़ी संख्या को इस प्रकार देख सकते हैं और अपनी टाइम की बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे हम 9 के नियम की। 9 का भाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है? तो दोस्तों 9 का नियम हमारा कहता है कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग, जिस संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो दोस्तों जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं संख्या, अब कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हैं। अगर ये नियम आपको पता है तो आप बहुत ही कम समय में इस प्रश्न को हल करेंगे। तो दोस्तों इनके अंकों का योग देख लेंगे हम। 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25, 25 और 7 32। इनके अंकों का योग बैठ रहा है 32। इसमें 9 का भाग देके देखेंगे। अगर यह संख्या 9 से नहीं कट रही तो यह पूरी संख्या 9 से नहीं कट देगी। हम एक और संख्या लेके देख लेंगे, जैसे कि आप इसी को ही देख लेंगे हल करके। दोस्तों ये हमारी संख्या है, इसके अंकों का योग देख सकते हैं। 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25, 25 और 7 32 और 4 36। 36 में आप 9 का भाग देख सकते हैं। अगर ये संख्या तुम्हारी 9 से कट रही है तो यह पूरी संख्या तुम्हारी 9 से विभाजित होगी। तो दोस्तों ये जाना हम 9 का नियम। अब दोस्तों बात करेंगे हम कि 11 का नियम। 10 का नियम तो आप सब जान सकते हैं कि जिसका अंतिम अंक 0 हो उसे तो लिखाने की जरूरत है ही नहीं। अब बात करेंगे 11 का नियम। 11 का नियम हमारा क्या कहता है? तो दोस्तों 11 का नियम हमारा कहता है कि विषम स्थानों पर आए अंकों का योग
विषम स्थानों पर आए अंकों का योग तथा सम स्थानों पर आए अंकों का योग विषम स्थानों पर आए अंकों का योग तथा सम स्थानों पर आए अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 हो, वही संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने संख्या ले ली 5676, तो आप देख सकते हैं 5676 में 5676 सम संख्या का देखना है हमें पहले तो, जैसे कि 6 और 6 12, और फिर हमें विषम संख्या देखना है 1 5 और 7 12। तो जो इनका अंतर 0 है तो यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब दूसरी संख्या आप ले सकते हैं, जैसे कि 5346। आप देख सकते हैं सम संख्या 6 और 3 9, 5 और 4 9, इसका अंतर 0 है, अर्थात यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप एक और लेके देख सकते हैं, जैसे कि 2456। तो दोस्तों आपको सम संख्या काउंट करनी है, फिर विषम संख्या काउंट करनी है, जैसे कि 4 और 6 10, 2 और 5 7, अर्थात इसका अंतर 3 है, तो यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। अर्थात इस विभाजिता के नियम से आप किसी भी संख्या को देख सकते हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाज्य होती है। तो दोस्तों आज का ये मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद है तो दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।